जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। हमारा 2 दिन के बाद जो है आई थिंक जो है आपका क्लास 11th मैथ का जो है फेडरल बोर्ड का आपका पेपर है। तो आज इसका ना मैं फाइनल टच आपको दूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर वाइज़ हम देखेंगे कि जो हमारा फेडरल बोर्ड का जो हमारा नोटिफ़िकेशन है, उस नोटिफ़िकेशन में चैप्टर वाइज़ हमारे कौन से हैं। तो ये देखें, ये आप अगर आपको ना ये स्क्रीन पे अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है फेडरल बोर्ड का 30 अगस्त 2024 को। 30 अगस्त 2024 को दिया था। इसका मतलब ये हुआ, ये वो नोटिफ़िकेशन है, इसके अंदर वो सारे टॉपिक्स मेंशन हैं। आपका जो पेपर होता है ना, बेसिकली एसएलओ बेस्ड जो पेपर होता है, वो आपको वो सारे टॉपिक्स आने चाहिए। आपका क्वेश्चन तो कहीं से भी आएगा, आप सिर्फ़ एक्सरसाइज़ तक अपने आप को महदूद नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे ना उन्होंने जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। आपने कौन-सा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके कौन से टॉपिक हैं, ये आ गया। तो आज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा टॉपिक वाइज़ जो हमारे पास, ये देखें यहाँ पे उसने फॉर्मेटिव लिखा हुआ है। अब जहाँ पे फॉर्मेटिव लिखा हुआ है ना, आगे अगर आप देखना तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वो क्वेश्चन पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा जो फॉर्मेटिव रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जस्ट बताऊँगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका हर टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक आपको शेयर करूँगा। आपने वीडियो को वॉच करते जाना है, पहले तरतीब वाइज़। आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं और अगर आपको जहाँ से समझ नहीं आती है, वहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप वो वीडियो वॉच कर लिया करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें एसएलओ बेस हमारा यानी एसएलओ M11A7। इसके अंदर जो टॉपिक है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 इक्वेशन आपके पास ऐसे गिवन होगी। उन 2 इक्वेशन को आपने जो है सिमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है आपने। तो ये कांसेप्ट आपका एक्सरसाइज़ नंबर आई थिंक 1.3 के अंदर है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको जो है ना इसका लिंक दूँगा, वो वीडियो सुनेंगे तो आपका ये वाला जो टॉपिक है एसएलओएम 11A7, ये वाला आपका सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है? तो एक तो हमारा ये टॉपिक आपको आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। उसके बाद हम चले जाते हैं, अगर हम सेकंड पे चलें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो सेकंड हमारा है A8, जो हमारे पास टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा क्या है, राइट पॉलिनोमियल Z एज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। हमने कोई भी हमारे पास इस तरह इक्वेशन होगी, उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा। ये एक्सरसाइज आपकी 1 पॉइंट जो है, वो 3 एक्सरसाइज जो है वो है आपकी सारी। तो इसमें आपका जो टॉपिक में आ रहा है वो राइट पॉलिनोमियल Z एज ए प्रोडक्ट ऑफ सॉरी लीनियर फैक्टर में हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद ये आप एक्सरसाइज 1.3 सुनेंगे तो आपको कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको लीनियर में कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देता हूँ, आप वो वॉच कर लेंगे, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें इसका, जो हमारा एसएलओ बेस में आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 9 वाला। तो 9 के अंदर हमारे पास क्या होगा, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा आपको, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने बाय स्क्वेयरिंग मेथड से जो है वो सॉल्व करना होगा। ये आपके पास है A9 आपका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास गिवन है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये हमारा एस एल ओ है A12 जो है। यानी ये आ जाएगा और आपके पास कॉज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो ये आपका यहाँ से कौन सी आ जाएगी, एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.4 जो है वो आ जाएगी। अच्छा, इसी एस एल ओ से 11 में जो है यानी A12 एस एल ओ है आपका, A11 या 10 के अंदर आपका होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना, या पोलर फॉर्म में है उसको अलजेब्राइक फॉर्म में करना। यानी आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आपकी यहाँ से इसमें बन रही है आपकी, ठीक है? तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है A14। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे ये मैंने एग्जांपल आपकी बुक से ली हुई है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये भी आपका। तो ये सारे वो टॉपिक हैं हमारे जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। इससे हट के पेपर नहीं आएगा, आप मेरी बात याद रखिएगा। पेपर आपका जो आपके टॉपिक्स गिवन है उन्हीं टॉपिक्स में से जो होगा आपका पेपर आएगा। अब हम देखते हैं जो उसने सैंपल पेपर दिए हुए हैं, उन सैंपल पेपर्स के अंदर
जो उसने फेडरल बोर्ड का सैंपल पेपर दिया है, उस सैंपल पेपर के अंदर ये जो एसएलओ बेस हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं पेपर में या नहीं है। अब देखें, अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये आप चेक करें, ये मैंने इसका यहाँ पे पेपर ले लिया है। अब देखें इसका शॉर्ट क्वेश्चन, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, देन सिंप्लीफाई द इक्वेशन। देखिए अभी मैंने बताया आपको इस टाइप का होगा क्वेश्चन आपका। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, उसने दिया हुआ है आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में और मॉडल पेपर के अंदर। और हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है z माइनस, यहाँ से हम फाइंड करेंगे z माइनस टू एयोटा इज इक्वल टू z बार प्लस थ्री। हमने इससे क्या करना है, सिंप्लीफाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये मॉडल पेपर के अंदर देखें, ये क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर से है, गिवन है। अब हम क्या करेंगे, z गिवन है, इस z की जगह हम क्या लगा लेंगे, x प्लस जो है अयोटा y लगा लेंगे, माइनस टू अयोटा हम ऐसे लिख लेंगे, मॉड ऐसे लिख लेंगे। अब z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना, ये साइन आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस अयोटा y आ जाएगा और प्लस आपका ये 3 एज इट इज़ आ गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे, आप रियल वाले इकट्ठे करें। तो यहाँ पे रियल हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है, प्लस इन दोनों में से हम क्या करते हैं, अयोटा को ले लेंगे कॉमन, बाकी आ जाएगा y माइनस टू आपका इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रियल वाले इकट्ठे करें। रियल क्या है, x प्लस आपके पास x प्लस थ्री है, माइनस इमेजिनरी वाले इकट्ठे करें, वो आ गया। अब ये मॉड का मतलब है कम्प्लेक्स नंबर का जो है ना वो मैग्नीट्यूड लेना। तो मैग्नीट्यूड जब लेते हैं हम क्या करते हैं, जो रियल होता है उसका स्केयर, ये रियल है, इसका हम कर लेंगे यहाँ पे स्केयर, प्लस जो इमेजिनरी होगा उसका हम कर लेंगे स्केयर। इमेजिनरी में अयोटा नहीं लिखना, ये देखें ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई इक्वल। इस साइड पे जब हम करेंगे तो फिर हमारे पास रियल का स्केयर आ जाएगा, x प्लस थ्री का आ गया हमारे पास स्केयर, और प्लस होगा इमेजिनरी, इमेजिनरी यहाँ पे y है, y का स्केयर। अभी आपको पता है दोनों साइडों पे टेकिंग स्केयर करेंगे, अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी फोर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी यानी सिक्स एक्स आ जाएगा प्लस वाई का स्केयर हो जाएगा। अब आप इन सारों को इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब आप इनको इधर लेके आएंगे ये बन जाएगा एक्स स्केयर और वाई स्केयर प्लस फोर आएगा, माइनस फोर वाई माइनस एक्स स्केयर हो गया, माइनस नाइन हो गया, माइनस सिक्स एक्स हो गया, माइनस वाई स्केयर हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे x वाला आ गया माइनस सिक्स एक्स, वाई वाला आ गया माइनस फोर वाई, और ये माइनस करेंगे तो माइनस फाइव आपके पास इज इक्वल टू ज़ीरो। तो चाहे तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो सिक्स एक्स प्लस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा देखें, ये उस जो हमारा गिवन था सैम्पल पेपर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर में, तो वो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको जो है वो सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया मॉडल पेपर के अंदर से जो हमने लिया था। अब हम चले जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। बाकी चैप्टर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सारे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा, वो भी आपने वीडियो को वॉच कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा जो एसएलओ नंबर A16 है, 3x3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग कोफैक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कोफैक्टर मेथड से, और दूसरा कौन सा मेथड होगा आपके पास जी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब वो जो कोफैक्टर मेथड होगा आपका वो वाला, वो कौन सा बनता है आपने वो आपको आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वाला आपके पास कौन सा बनता है वो आना चाहिए। तो यहाँ से मैं ये बुक से आपको बताता हूँ ये कौन सी एक्सरसाइज के अंदर आपका ये वाला कंसेप्ट है। तो आपका जो कोफैक्टर मेथड है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर आपकी आ जाएगी 2 जो है आपके पास 4, वो 2.4 एक्सरसाइज है, जो आपकी एक्सरसाइज 2.4 उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, ये वाली एक्सरसाइज आपकी शामिल होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोफैक्टर मेथड जो होगा आपका वो आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो आ जाएगी, और ये 3x3 मैट्रिक्स होंगे आपके, यानी 3 रोज और 3 कॉलम का मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज 2.3 का आपके पास जो है क्वेश्चन है, फाइंड डिटर्मिनेंट 1 एंड 2। ठीक है, तो ये 2.3 का
आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आएँगे, और दूसरा 2.4 कंप्लीट एक्सरसाइज़ है। तो इसका भी मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, आपको बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसमें बाकी एक्सरसाइज़ेज़ देखिए मैंने सारी ड्रॉप कर दी हैं, ठीक है? 2.1 एंड 2.2 वो आपका जो है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं, यानी टॉपिक ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में नहीं होगा आपका। नेक्स्ट आ जाता है एसएलओ बेस ए17। ए17 में यूज़ रो ऑपरेशन फाइंड इनवर्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसका रैंक कैसे फाइंड करते हैं और उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? अब रैंक और इनवर्स से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर आपकी आ जाएगी, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ 2.5 है आपकी एक्सरसाइज 2.5। ये आपको वो सारे टॉपिक बता रहा हूँ जो उसमें आएंगे। तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वाला टॉपिक है आपका, और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है। तो 2.5 में से टॉपिक के अंदर जो गिवन है वो क्वेश्चन 2 एंड 3 है आपका, ठीक हो गया जी। तो ये आपको वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसएलओ जो है, ठीक है, ये वाला एसएलओ है A19। इसमें क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड क्रैमर रूल, ठीक है, सॉल्व बाई एंड 20 वाला जो एसएलओ है यानी टॉपिक है, सॉल्व गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड नहीं गिवन है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.6 वो आपको कंप्लीट आनी चाहिए, और यहाँ से हमारा 110% लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो ज़रूर आएगा। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 में से है। ये भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दूंगा, इन टॉपिक्स का सिर्फ दूंगा जो एसएलओ बेस वाले हैं, बाकी सारी चैप्टर की वीडियो आप नहीं सुनेंगे, तो वहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास जो है चैप्टर नंबर हमारा, जो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 है। अब हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमारा आ रहा है एसएलओ B6 एंड 7। एसएलओ B6 एंड 7 के अंदर एक्सप्लेन डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, यानी इनको एक्सप्लेन करना, यानी आपके पास ए डॉट बी हो वो किसके इक्वल होता है, और ए क्रॉस बी जो है वो किसके अंदर आपका कैसे होता है। एक तो पहला आपका टॉपिक ये है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसी के अंदर हमने जो है ये जो नेक्स्ट हमारा आएगा बी हमारा 8 और 9 जो होगा, फाइंड द ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ द टू वेक्टर्स। जैसे आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, ये आपका ये टॉपिक आ जाएंगे इसमें 8 और 9 में। फाइंड कंडीशन ऑर्थोगोनल, अगर आपके पास क्वेश्चन होगा कि ए और बी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट जो होता है वो इज इक्वल टू जीरो के होता है। तो आपके पास अगर मैं कहता हूँ वेक्टर्स शो दैट द वेक्टर्स ए बी आर परपेंडिकुलर, आप दोनों का डॉट लेंगे, अगर आंसर जीरो होगा तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए तो हमारे पास ये देखें ना, ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है ये हमारे पास एंगल होते हैं, ठीक है। तो साइन जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। जब हम cos थीटा फाइंड करेंगे वो हमारे पास आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। फिर भी आपको मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की जो वीडियो बनाई हुई है वो मैं आपको वहाँ से जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो ये ऑर्थोगोनल से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे आपको वो वाले आने चाहिए। अगर इसमें अब मैं बुक में से बात करूँ आपकी चैप्टर नंबर 3 में, बुक्स में अगर हम जाते हैं तो हमारा कौन सी एक्सरसाइज जो है वो इससे रिलेटेड हैं हमारे क्वेश्चन। तो ऑर्थोगोनल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके वो आपके आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 अगर आप देखें ना तो 3.2 में आप इसके क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, 3.2 एक्सरसाइज। और उसके बाद आपकी जो है वो नेक्स्ट एसएलओ देखते हैं, तो ये वाला आपका जो बनेगा वो एक्सरसाइज नंबर 3.2 से रिलेटेड आपका बन रहा है, ये वाली यहाँ से आपको आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एसएलओ अगर चेक करते हैं उसमें देखते हैं हमारा कौन सा एसएलओ आता है। बी देखें हमारे पास 10 फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो होता है उसका प्रोजेक्शन है, तो अब वेक्टर प्रोजेक्शन जो होगा वो आपका वेक्टर, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा आ जाएगा एक्सरसाइज नंबर आई थिंक जो है ये आपका होगा। मैं यहाँ से बुक से चेक भी कर लेता हूँ, दो वेक्टर्स के दरमियान हम प्रोजेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है।
तो दो वेक्टर्स के दरमियान प्रोजेक्शन का जो फार्मूला है वो आपका आई थिंक जो है वो आ जाएगा आपका जो उसमें है एक्सरसाइज नंबर 3.2 में। ये भी आपका एक्सरसाइज नंबर 3.2 में कंसेप्ट है, दो वेक्टर्स के दरमियान प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब 3.3 आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसी तरह आपका नेक्स्ट नीचे मैंने एक ऐसा लिखा हुआ है ये वाला, ये अगर आप यहाँ पे आ जाइए, ये देखें B11 फाइंड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो ये वर्क डन के जो क्वेश्चन है ना आपके, ये भी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर आपके पास एंड पे लिखे हुए हैं। ये भी आपके एक्सरसाइज 3.2 का ऐसा लो है, यानी उसी का टॉपिक आपका आ रहा है, ये भी उसी में से आपका है। तो हर से रिलेटेड मैं आपको जो है वो उसमें दे दूंगा। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट B19 वाला, ऐसा लो B20 वाला। अब B19 है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड इन टेट्राहेड्रॉन। ये आपको कहाँ से मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड इन टेट्राहेड्रॉन ये आपको मिल जाएगा जी। एक्सरसाइज नंबर आपके पास आ जाएगी 3.4 जो है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो ये जो टॉपिक है आपका वो है 3.4 एक्सरसाइज, और लास्ट आपके टू क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट टू क्वेश्चन ये टॉपिक आपके वहाँ से हैं। लास्ट टू जो क्वेश्चन है ये टॉपिक आपका वो वाला है। अब B20 कॉप्लेनर वेक्टर, कॉप्लेनर वेक्टर जो है ये भी आपका एक्सरसाइज नंबर, इसका आपका एक्सरसाइज नंबर जो है वो आपके पास 3.4 या 3, 4 क्वेश्चन है। तो ये जो एस एल ओ है आपके पास 20, ये भी एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ से आपको इससे रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर चले जाते हैं तो ये हमारा था कंसेप्ट सारा, ये टॉपिक्स आपको ये वाले मस्ट आने चाहिए। जिन लोगों की तैयारी अच्छी है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी नहीं अच्छी है कम अज़ कम ये टॉपिक करेंगे, आपका पूरा हो जाएगा पेपर इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 4 के अगर मैं एसएलओ की बात करूं, उसके अंदर जो हमारे टॉपिक हैं ये एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 4 में। तो हमारे पास एसएलओ M822 अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज अप टू एन टर्म। तो इसमें 4 वाले में आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 आपकी नहीं होगी, 4.2, 4.3 एंड आपके पास 4.4 एंड 4.5 एंड 4.6 जो है आपकी, यहाँ तक आपको 4.6 एक्सरसाइज तक, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। यानी एसएलओ के अंदर ये वाला टॉपिक जो हो गया ये भी हो जाएगा, अर्थमेटिक वाला, ज्योमेट्रिक वाला भी हो जाएगा। यानी 4.2 से लेके 4.6 तक जो एक्सरसाइजेज हैं ये वाली, तो ये सारे आपके एसएलओ बेस हो जाएगा। कौन सा? इसमें यहाँ तक आपका A27 तक जो टॉपिक हैं जो एसएलओ में गिवन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी डिस्क्रिप्शन के अंदर हर टॉपिक का रिलेटेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा, आपने वहाँ पे जाना है इस तरतीब से, वो वीडियो आपने सारी सुन लेनी है। अब चैप्टर जो 5 है ना आपका, चैप्टर नंबर 5 में जो आपके एसएलओ बेस आते हैं 42 से 45 है। तो चैप्टर 5 के अंदर आपकी 5.1, 5.2 और 5.3 में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके जो है या रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर है, वो सारे टॉपिक आपके इन जो है एसएलओ बेस में आपके पास आ जाएंगे चैप्टर 5 में। उसके बाद मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो आपका आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है और मैं 7 की बात करूँगा अब। तो 7 चैप्टर के अंदर आपके पास मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। 7 चैप्टर में आपको जो एसएलओ बेस आपका, अगर आपने वीडियो वॉच करनी है तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो है उसमें हम देखते हैं कौन कौन सा आता है, ठीक है। इसके बारे में कोई इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे कि आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर से कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं एसएलओ के मुताबिक अगर बताऊँ ना, तो मेरा चैप्टर 7 जो है ना, चैप्टर 7 नंबर, इसकी एक्सरसाइज 7.1 में से मैं आपसे ये कहूँगा कि क्वेश्चन आप 20 से लेके आपको जो है वो 32 तक जो है वो आपके 20 से लेके 32 तक ये आने चाहिए। और उसके बाद आपका 7.2 एक्सरसाइज जो है उसमें जो एसएलओ बेस्ड टॉपिक हैं आपके, वो 7.2 में आपकी जो है वो सारी का शामिल होती है। और 7.3 में मैं आपको मोस्टली 7.3 एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको मोस्टली ये कहूँगा कि आपका जो एसएलओ बेस में टॉपिक्स हैं वो आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर
4 जो है वो आपको आना चाहिए, उसके बाद 5 आपको आना चाहिए और उसके बाद आपके पास आ जाता है 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन 8 एंड 9 जो है ये आपके 7 में आने चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ चैप्टर 8 एंड 9 की, तो चैप्टर 8 एंड 9 में बेटा कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। 8 एंड 9 आपने मस्ट करने हैं, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से ऑलरेडी मैं 8 में आपको बता चुका हूँ कि 8.1 एक्सरसाइज और 8.3 एक्सरसाइज ये और 9.1 जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है यानी जिसमें थ्योरी लिखी होती है, कोई स्टेटमेंट लिखी होती है, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो होंगी वो वाली आपके पास ये सेम 9 वाली, तो ये आपने करना है। अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है सारी वीडियोस के एसएलओ लिख के उस टॉपिक वाइज मैं आपको पूरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको वीडियोस देता हूँ, वो सारी वॉच करें। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए रहम करे और आपका पेपर अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह पेपर होने के बाद मैं ज़रूर लाइव आऊँगा और आपसे बात भी करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।